हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के सेशन को में हम बेहतरीन तरीके से 24 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार। इस राज्य में शुरू की गई है, ये की गई है पंजाब के अंदर। पंजाब सरकार ने क्या है, मेरी रसोई योजना का आरंभ किया है। इसके तहत क्या है, अप्रैल 26 से, ठीक है जी, अप्रैल 26 से 40 लाख, ठीक है, परिवारों को तिमाही मुफ्त फूड किट देने की घोषणा की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, उन्होंने कहा मेरी और रसोई योजना की पहल का मकसद गरीब परिवारों के बच्चों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। किट के अंदर क्या कुछ मेरी रसोई योजना के तहत किट दी जाएगी, ठीक है, गरीब परिवारों को। इसके तहत क्या है, किट के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? दाल, ठीक है, चीनी, तेल, नमक, हल्दी, ठीक है, आदि सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। यह किट क्या है, एनएफएसए के गेहूं से अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि गेहूं, एनएफएसए के द्वारा गेहूं जो है बांटी जाती है गरीब परिवार को, उससे अलग होगी। इसके अंदर क्या कुछ दिया जाएगा? दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा। किसको दी जाएगी? है यह नीले कार्ड धारकों। उन किसको? नीले कार्ड धारकों को यह इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कौन सा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? यह बनाया जाता है 24 फरवरी को। हर साल क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? 24 फरवरी 1944। क्या 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। क्या है, 24 फरवरी 1944 को क्या है, कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो क्या इसका उद्देश्य है? करदाताओं को जागरूक करना, कर नियमों को बेहतर पालन सुनिश्चित करवाना और विभाग के कर्मचारियों के कार्यों को प्रोत्साहित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? सीबीआईसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है, यह दिवस भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अप्रत्यक्ष करों के महत्व को रेखांकित यह करता है। आगे, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जिन थेरेपी परियोजनाओं को शुरू किया है? किसके द्वारा किए गए हाल ही में? कनाडा, ईरान, रूस या संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर आएगा संयुक्त अरब अमीरात ने क्या है, बाल चिकित्सा जिन थेरेपी परियोजनाओं को शुरू किया है, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत में क्या है, बच्चों में आर्टिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक मस्तिष्क विकारों के उपचार के लिए दो अग्रणी जिन थेरेपी, कितनी? दो जिन थेरेपी परियोजनाओं को शुरुआत की है। पहली कौन सी है? ऑटिज्म और मृगी से जुड़े अनुवांशिक परिवर्तनों पर केंद्रित है। पहली तो है इस पे ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म और मृगी से जुड़े, और मिर्गी से जुड़े उत्परिवर्तनों पर केंद्रित है। इसे फिलोफेडिया फिलाडेल्फिया स्थित चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या? पहला उद्देश्य है उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाना, दवा की मात्रा कम करना और दीर्घकालिक लागत को घटाना है। दूसरी कौन सी है? दूसरी बात करें तो कौन सी है? न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों पर केंद्रित है। कौन सी? न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों पर यह केंद्रित है। दो है जिन थेरेपी परियोजनाएं शुरू की गई, पहली ऑटिज्म और मिर्गी, ठीक है, से जुड़े अनुवांशिक परिवर्तनों। दूसरी न्यूरो डिजेनरेटिव जो है बीमारियों पर यह केंद्रित है। इसमें जिन रिपेयर रणनीतियों, कोशिका आधारित रोग मॉडल और बायोमार्कर की पहचान पर शोध किया जाएगा, ताकि रोग की प्रगति, उपचार की प्रतिक्रिया की निगरानी की जा सके। आगे, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं?
नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा नीदरलैंड। यह है रोब जेटन है, 38 वर्षीय हैं। यह सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह क्या है, पहले खुले तौर पर समलैंगिक के प्रधानमंत्री बनेंगे है। इन्होंने जीत कब हासिल की थी? बीते वर्ष अक्टूबर 2025 के अंदर इनके द्वारा क्या है, चुनाव में जेटन ने चुकाने वाली जीत हासिल की थी। इन्होंने क्या है, ग्रीट वाइडर्स की अगुवाई वाली कट्टर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी, ठीक है जी, पीवीवी को बहुत कम अंतर से हराया था। जीतने के बाद जटेन ने क्या कहा था, अगर आप अपने देश के लिए सकारात्मक संदेश के साथ प्रचार करें तो पॉपुलिस्ट राजनीति को हराया जा सकता है। आगे है, वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर कोरिया, कनाडा, जिनेवा, अमेरिका। कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा एआई समिट 2027 में जिनेवा में आयोजन इसका किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के जो संघीय प्रचार कार्यालय के राजदूत और उपनिदेशक थॉमस स्नाइडर ने वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हुए घोषणा की कि 2027 के अंदर, ठीक है, एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जो जिनेवा के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा, आयोजन इसका किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल दिखावा करना नहीं है, बल्कि यह कुछ सुनिश्चित करने में सार्थक योगदान देना है कि मानवता एआई की अभूतपूर्व और प्रतिभा क्षमताओं का उपयोग भलाई के लिए करे, न कि हानि के लिए। उन्होंने कहा कि एआई सभी लोगों के जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। आगे है, मुकुल राय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? राजनेता, लेखक, पत्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। वे एक राजनेता थे, मुकुल रॉय एक राजनेता थे, ठीक है। इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के, ठीक है, नेता थे और पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इनको चाणक्य भी माना जाता रहा है, ठीक है, माना जाता था। तृणमूल कांग्रेस में उन्हें दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। आगे है, भारत के पहले नमो भारत आरटीएस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कहां पर किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया है। इस प्रयोजन को विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह पहली बार है कि जब एक ही मंच से एक दिन में रैपिड ट्रेन और रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है एक ही प्लेटफार्म पर शहर के बीच और दिल्ली तक सीधी यात्रा है। यह परियोजना क्या है, शहर यात्रियों को शहर के भीतर यात्रा के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय हवाई स्पीड यात्रा के लिए नमो भारत ट्रेन का विकल्प प्रदान करती है। आगे, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऋतिक गोयल, विजय गोयल, देवीनंदन, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह लिखी गई विजय गोयल जी के द्वारा, ठीक है। लिखित किसके? विजय गोयल जी की। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है। कहां पर की गई है? यह नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के अंदर, अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के अंदर क्या है, इसका विमोचन किया गया, इस किताब का विमोचन किया गया है। इसके विमोचन के समय क्या है, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी ने कहा कि इस अवसर को सम्मान और भावुक क्षण इनके द्वारा बताया गया। उन्होंने क्या कहा, यह पुस्तक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, जो भारत के महानतम नेताओं में से एक थे। उन्होंने कहा, यह प्रकाशन मात्र तस्वीरों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजनेता का सम्मान है जिनका जीवन और विरासत राष्ट्र को प्रेरित करता है। आगे, मूंग किस राज्य से स्थित संबंधित फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म अवार्ड जीता?
ठीक है जी। पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, उत्तर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मणिपुर, ठीक है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसको क्या है, मणिपुरी भाषा की फिल्म बोंग ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बेफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म अवार्ड जीता है। यह क्या है, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा स्थापित एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़कर इंटरनेशनल इवेंट में सफलता का झंडा लहराया है। अवार्ड जीतने के बाद फिल्म की डायरेक्टर कौन है और लेखिका लक्ष्मी प्रिया देवी। इसने लक्ष्मी प्रिया देवी ने क्या कहा, इन्होंने क्या मंच पर इमोशनल स्पीच दी और उन्होंने मणिपुर में शांति की प्रार्थना की। आगे बात की पहली क्वांटम वैली कहाँ बनाई जाएगी, नोएडा, अमरावती, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर बनाई जाएगी बात की पहली क्वांटम वैली, यह बनाई जाएगी अमरावती में। ठीक है जी, अमरावती में बात की पहले क्वांटम वैली का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आगामी जो है राजधानी अमरावती में बात की पहली क्वांटम वैली स्थापित की जाएगी, जिसमें क्या है, आईबीएम द्वारा प्रस्तावित इसके द्वारा आईबीएम द्वारा प्रस्तावित एक पूर्ण क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र होगा। यह बात द्वारा अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग के प्रति दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव का प्रतीक भी माना जा रहा है। आगे महिलाओं को वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने और जंगल से जुड़े अपराधों को रोकने में सक्षम बनाने के लिए वन जीवी दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है, ये की गई है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के में। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। आगे हम पिछली क्लास की रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे तेजी से क्वेश्चंस। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये की गई है न्यूजीलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, विंटर ओलंपिक 2026 में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। ठीक है, फर्स्ट पे। दूसरे पे रहा संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे नीदरलैंड। इसने कुल कितने पदक जीते, 41 फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले ने 33 और थर्ड नीदरलैंड ने 20 पदक। इसने गोल्ड मेडल कितने जीते, फर्स्ट नंबर वाले ने 18, सेकंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 12, और जो नीदरलैंड है इसके द्वारा 10 गोल्ड मेडल जीते गए। हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है, ये जीता है भारत की महिला टीम ए ने। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, किस राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। बताओ जी, ये दी गई है बिहार राज्य के द्वारा। इंडिया इपैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं, बताओ कौन बने, ये बने रणवीर सचदेवा जी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर का अवार्ड किसने जीता है, कर्ण अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जीता है कर्ण अडानी के द्वारा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल किसे नियुक्त किया गया है, बताओ जी किसे किया गया, ये किया गया हर्षन कौर त्रेहन को। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। हाल ही में मौनी शंकर मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वो कौन थे, पत्रकार, लेखक, गायक। ये एक लेखक थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, देशमुख, पांड्या, समीर कनौडिया, लुमिना डाटामेटिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इसको पुरस्कार दिया गया है सीईओ ऑफ द ईयर, ये समीर कनौडिया को दिया गया है। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, ये 137वीं जयंती मनाई गई है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने लगभग कितने मूल्य की ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दी है, बताओ। ट्रिब्यूनल ने कितने मूल्य की ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दी है? ये दी है 81,000, लगभग 81,000 करोड़ रुपए के। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। आगे है, महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बनी है हरमनप्रीत कौर। भारतीय टीम की कप्तान है, विश्व विजेता टीम की हरमनप्रीत कौर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, उन्होंने कितने मैच खेल लिए? 356। इससे पहले किसे हासिल थी है? इससे पहले बताओ जी, किसने हासिल थी जिन्होंने 355 मैच खेले हैं? ये किसके द्वारा खेले गए? न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी। ठीक है, सूजी बेट्स। सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को इनके द्वारा तोड़ा गया है। आगे, हाल ही में एयरटेल मनी को आरबीआई से किस प्रकार की एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला है? टाइप 2 एनबीएफसी, एनडीआईसीसी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन 4। आगे, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट हावर लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में लगाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये लगाई जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में वर्ष 2026 में फ्रेडरिक वाइसमैन की मृत्यु हुई है, वो कौन थे? बताओ जी, कौन थे? वो एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये बिहार को किया गया है। हाल ही में नाबार्ड और एनसीडीएक्स ने किसानों के लिए किन फसलों की कीमत सुरक्षा योजना शुरू की? हल्दी मिर्चाई, हल्दी कपास गन्ना, हल्दी गन्ना मिर्च और हल्दी जीरा धनिया। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, हल्दी जीरा और धनिया। दुनिया की पहली इम्यूनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर, बेंगलुरु, देहरादून या उपरोक्त में से कोई नहीं। दुनिया की पहली इम्यूनिटी फर्स्ट एआई सिटी बेंगलुरु के अंदर स्थापित की जाएगी। हाल ही में तेजस्वी शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? झारखंड, उत्तराखंड, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, झारखंड के अंदर। भारत में भू आधार सिस्टम लागू करने वाला 29वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। कौन बना है? ये बना है दिल्ली।